हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी ए है जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। देखिए, ये जो आपकी हिंदी ए है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों ही सेमेस्टर में है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, अगर आप सेकेंड में हैं तो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं तब भी आपके पास ये सब्जेक्ट होगा, एंड अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हैं तब भी आपके पास ये सब्जेक्ट होगा। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट होता है कि मैम हम तो BA प्रोग्राम कर रहे हैं या हम BA ऑनर्स कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कोर्सेज में सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में भी है, ठीक है। एंड देखिए, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, जहाँ आप इस पूरी ही बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कर पाएंगे। एंड अगर आपने वो वीडियोज़ देख लिए हैं तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन पेपर से कि वो क्वेश्चन जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे के लिए आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़े से निर्देश होते हैं छात्रों के लिए जो अनिवार्य होते हैं, जैसे कि सभी प्रश्न जो अटेम्प्ट करने हैं वो अनिवार्य हैं, क्योंकि देखिए लैंग्वेज के पेपर में सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालिए। यानी जो संचार है इसके जो विभिन्न माध्यम हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है कि संचार में जो हमारे माध्यम यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। एंड ये आपका 12 मार्क्स का होगा। एंड इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो इसकी चॉइस में होता है। अगर आप ये चाहें तो ये कर लीजिए, अगर आप ये चाहें तो ये कर लीजिए। सेकेंड वन है हमारा, संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यानी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उस पर आपको प्रकाश डालना है। पूरी प्रक्रिया मैंने करवा रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जो संप्रेषण है इसकी जो अवधारणा है इसको स्पष्ट करते हुए आपको इसके महत्व की आवश्यकता जो है, यानी ये कहूँ कि इसका क्या महत्व है, इसकी जो प्रकार है, महत्व के जो प्रकार हैं इन पर आपको प्रकाश डालना है। एंड ये आपका 12 नंबर का देखने को मिलता है। देखिए, मेनली जो संप्रेषण है वो हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, ज्ञान होता है और जो सूचना होती है उसका आदान प्रदान करना ही हमारा संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको बताना है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, वो है हमारा, संप्रेषण के विभिन्न बाधक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए इनकी विचारधाराओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो संप्रेषण है इसके जो बाधक तत्व होते हैं इन पर प्रकाश डालते हुए इसकी जो निवारण तत्व हैं या निवारण के जो प्रकार हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता और स्वास्थ्य विषय पर एक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार कीजिए। यानी आपको 2 टॉपिक्स दे रखे हैं, इन पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ये आपका 12 नंबर का देखने को मिलेगा। एंड इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, ब्लॉक लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यानी जो ब्लॉक लेखन है वो किस तरह से होता है ये आपको बताना है। पूरी प्रक्रिया मैंने अच्छे से समझा रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, संवाद लेखन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो संवाद लेखन है इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या हैं, इन पर आपको प्रकाश डालना है। एंड ये आपका 12 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके अथवा में क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे संपादकीय के मुख्य लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। यानी एक अच्छा जो संपादकीय होता है इसके क्या क्या लक्ष्य होते हैं, या फिर ये कहूँ एक अच्छा संपादकीय बनने के लिए क्या क्या प्रमुख लक्ष्य होने चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। यानी नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं लेकिन आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। एंड इसी हिसाब से ये एक जो होगा ईच वन आपका 6 नंबर का होगा, तो 2 हमारे 12 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 आपके 12 नंबर के होंगे। इसमें आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिखित संप्रेषण के लिखित संप्रेषण क्या होता है। देखिए, लिखित संप्रेषण हो सकता है, मौखिक संप्रेषण हो सकता है, ध्वनि संप्रेषण हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रभावी संप्रेषण के प्रभावी संप्रेषण करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी हम संप्रेषण करते हैं तो वो संप्रेषण करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभावी संप्रेषण करना इंपॉर्टेंट है। तभी तो सामने वाला हमारी बातें समझेगा। अगर हम कुछ भी हवा में बोल जाए तो सामने वाले को अगर समझ में ही ना आए तो जो संप्रेषण है उसकी क्या ही ज़रूरत है या उससे क्या ही फ़ायदा होगा। इसलिए प्रभावी संप्रेषण करना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
संप्रेक्षण के आयाम के संप्रेक्षण जो है इसके क्या क्या आयाम है और कौन कौन से आयाम होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सभी नोट्सों के लिए, सभी के लिए आप या तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।